हेलो एवरीवन, आज हम लॉगरिथम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 25 इसमें पाथफाइंडर से करने वाले हैं। इसमें सिर्फ 25 क्वेश्चन है लॉग के, और यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टी पे बेस्ड आता है क्वेश्चन। तो बस प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टी अप्लाई करनी आनी चाहिए, और एक ही क्वेश्चन आएगा, ये भी ध्यान रखना। तो उसमें ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कर देना, बहुत ज़्यादा इसको टाइम मत दे देना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आता है और सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड आता है। पहला क्वेश्चन हमारे पास, इफ log 2 to the base 10 is 0.30103, तो हमें वैल्यू निकालनी है log 50 to the base 10 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ऑप्शन में मैच करना है। बट अभी क्या है, हमारे पास बेस 10 है, ठीक है। हमें अब हमें देखो, हमें log 2 की अगर वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे अगर log 2, अगर यहाँ पे 2 हो तब ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसको देखो, इसको 2 कुछ हम मतलब कैसे बना सकते हैं, इसको क्या करके लिखे। तो पेन चेंज कर लेती हूँ, इसको हम देखो 50 को लिख सकते हैं, या तो हम 50 को 5 इंटू 10 लिख सकते हैं, बट ना तो हमारे पास 5 की ही वैल्यू है, ना हमारे पास 10 की ही है। चलो 10 तो एडजस्ट हो जाएगा, बट 5 की हमारे पास वैल्यू नहीं है, हमारे पास तो 2 की है। तो और क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 100/2। अब ये 50 बन जाएगा और हमारे पास 2 की वैल्यू है भी। और क्या होता है ये, log m अपॉन n, log m माइनस log n। ये कितना हो जाएगा, देखो 10 का स्क्वायर लिख सकते हो, मैं से 2 आगे आ जाएगा। जब बेस और ये सेम हो जाता है तो 1 आ जाता है, तो 2 माइनस, और इसकी वैल्यू है 0.30103। तो पॉइंट अलग, पॉइंट के आगे 0 आएंगे ना, तो 0 में से 3 जाएंगे 7 आएगा। मतलब आगे आगे कुछ ना कुछ आता रहेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, 1 पॉइंट समथिंग, जो भी कुछ। देखना 1 पॉइंट में कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी इसका, ऑप्शन सी आंसर है इसमें। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूरा माइनस माइनस करने की भी नीड नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अभी 2 हमें दिख रहा है, अभी तक मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, मतलब मुझे अभी सीधे से बताऊं तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है। ठीक है, बट एक चीज दिखाई दे रही है कि ये 2 का क्यूब होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, और इसको भी हम 2 की कुछ पावर में बना सकते हो। बट अभी सिर्फ मुझे इतना ही दिखाई दिया, तो मैं पहले वही कर लेती हूँ, उसके बाद शायद कुछ और नजर आएगा। तो ये लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3। देखो ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 17। अब 3 को भी क्या कर लेते हैं, 3 को भी आगे ले जाओ, तो ये एक ही स्टेप में मैं कर देती हूँ, क्योंकि हमें शॉर्ट में करना है बिल्कुल। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 217 अपॉन, ये 3 का स्क्वायर होता है, तो 1/2 323। ये पावर 1 प्लस हाफ होती है 3/2, तो मतलब ये हो जाएगी 2/3 log 217, और ये log 323। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैं कौन सी यूज कर रही हूँ बता देती हूँ। देखो प्रॉपर्टी ये होती है कि log ए की जो मतलब जो बेस की कुछ पावर है, और यहाँ x लिखा हुआ है, तो जो बेस की जो पावर में होता है ना, वो ऐसे चला जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यही प्रॉपर्टी यूज की। अभी क्या है, अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसे मतलब ये 1/3 1/2 को, तो 2/3 बन जाएगा, log 217 और log 23 टू द बेस 3। यहाँ पे 2/3 log 17 टू द बेस 2 और log 23 टू द बेस 3, दोनों यहाँ पे सेम है, नेगेटिव साइन, मतलब साइन और पॉजिटिव। तो आंसर कितना आ गया इसका, 0 आया। और सीरियसली मुझे नहीं पता था करने से पहले कि इसको कैसे करना है, तो कभी भी क्वेश्चन को देखते ही जज मत किया करो कि क्वेश्चन देखा और कि पता नहीं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब ये हमें गिवन है, इसके में बताना है किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x की y की पावर क्या है, log y माइनस log z, तो log y माइनस log z, और क्या है, और इधर से y आया है log x माइनस log y। तो दोनों कैंसिल, मतलब y की पावर आई हमारे पास log x माइनस log z, डायरेक्ट भी कर लेना। ठीक है, फिर अगर हम चलो z को डायरेक्ट ही कर लेते हैं, z कितना आएगा, z की पावर कितनी आएगी, log y माइनस log z, और यहाँ से z माइनस एक्स। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगी, z से z कैंसिल हो जाएगी, log z से log z, तो बचेगी log y माइनस log z। अगर हम x की पावर की बात करते हैं, तो x की पावर यहाँ से तो आ रही है log z माइनस log y x, और यहाँ से कितनी आ रही है, log x माइनस log y, दोनों कैंसिल, तो x की पावर कितनी बच रही है, log z माइनस log y। इतना ही हमें पता चला है। अब ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, मतलब इस तरह से कोई हम log की प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई कर सकते। अब ऐसी, बट हम एक्सपोनेंट जरूर अप्लाई कर सकते हैं। वही होता है ना, देखो मैं बताती हूँ, जैसे एक्सपोनेंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है ऐसा होता है ना कि फॉर एग्जांपल 2 की पावर अगर a है, फिर 2 की पावर b है, तो क्या लिखते हैं, 2 की पावर a माइनस b, इस तरह से ना वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो log x अपॉन log z, फिर यहाँ से आ जाएगा log y अपॉन z की पावर log z, यहाँ से आ जाएगा x की पावर log z अपॉन log y। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, जो मैंने लिखवाई भी होगी, प्रॉपर्टी थी ये वाली, कि अगर a की पावर log c लिखा हुआ है, ये c की पावर log a के इक्वल होता है।
ठीक है। अगर बेस और ये सेम सॉरी अगर हाँ जिसके ऊपर पावर रखी बेस और ये चेंज कर देते हैं जिसके ऊपर रखी है पावर, ठीक है, तो हमारे जो आंसर आता है वो मतलब दोनों इक्वल आते हैं। तो यहाँ से देखो वाई जेड सॉरी वाई एक्स, तो अब वाई एक्स यहाँ पे ये वाई एक्स है तो कैंसिल। वाई जेड तो वाई जेड कहाँ पर है, ये वाई जेड है कैंसिल। यहाँ पे एक्स जेड ये है, ये एक्स जेड आएगा लोग वाई, अच्छा जेड की पावर लोग जेड, ये कुछ गड़बड़ हो रही है। फिर यहाँ पे गड़बड़ ये हो रही है कि जब हमने जेड की पावर ली है तो जेड की पावर में लोग देखो लोग वाई लॉग जेड लॉग एक्स आएंगे, तो जेड जेड तो कट जाएंगे ना जेड की पावर में, तो लॉग एक्स बचेगा, तो यहाँ पे एक्स आएगा और जेड एक्स एक्स जेड, तो दोनों के कैंसिल 1 आएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर है 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी सिर्फ एक ही, अभी तक तो एक ही चीज दिखाई दे रही है क्या, कि 3 को क्या लिख सकते, 81 को क्या लिख सकते, 3 की पावर 4। और देखो एक चीज ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी भी होगी, log b टू द बेस a इक्वल्स टू 1 अपॉन log a टू द बेस b, ठीक है। अब ये और उसमें लिखा है ना डिनोमिनेटर में, तो उसको न्यूमरेटर में बनाने के लिए ऐसे ही कुछ कर देते हैं। क्या कर दोगे, log 5 टू द बेस 3, ठीक है। इसी तरह से 3 का क्यूब, एक काम करो पावर भी एकदम से ऊपर ले लो, ठीक है। वही वाला, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ये वाली। जैसे होता है ना log m की पावर n, तो क्या आता है n log m, ठीक है, तो पावर ऊपर ले ली हमने, तो वही करा है इसमें। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब नीचे 3 आ जाएगा, स्क्वायर है मीन्स नीचे आ जाएगा 2, है ना। फिर 36 की पावर में लगा दो 3/2, फिर 36 की सीधे पावर लगा दो, ठीक है ना। एक ही स्टेप में कर रहे हैं हम सारी चीजें। ये लिखा है 4 अपॉन, तो 4 अपॉन में है, इसका मतलब क्या है, अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तो ऐसे ही रहेगा और रेसिप्रोकल हो रहा है, तो मतलब 9, 3 का स्क्वायर 7 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर आ जाएगा नीचे तो 2, और 2 की पावर इधर चली जाएगी स्क्वायर में, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि जब ये और ये हो जाते हैं सेम, तो हमारे पास क्या बचता है, यही बचता है बस, 5 की पावर 4, 36 की पावर 6 का स्क्वायर कर लो 3/2, और उसके बाद यहाँ से आएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बचा हमारे पास 5 की पावर 4 प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। 5 की पावर 4 कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25, 625, ये होगा 36 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा 216, और ये होगा 49। तो 9 और 5 9 और 6 कितना था 15, 15 और 5 20, मतलब 0, इसमें लास्ट में 0, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल था। और देखो एक चीज और, जब हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है तो हमने देखो यहाँ पे 2-3 प्रॉपर्टी एक ही स्टेप में लगाई है। जब हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है हम इन सारी प्रॉपर्टी को, हमने जो 2-3 प्रॉपर्टी लगाई इसको अलग अलग स्टेप्स में लगाते हैं, 2-3 अलग अलग स्टेप में लगाते हैं, और जब अलग स्टेप में लगाएंगे तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन जब हमारी प्रैक्टिस होती है तो हम इन प्रॉपर्टी को एक ही स्टेप में यूज कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी करी है, ठीक है। और शायद पता नहीं समझ में भी तुम्हें आई होगी कि नहीं क्या है, बट एक बार अगर नहीं आई हो ना तो इसको दोबारा से पीछे करके देख लेना, वीडियो को आ जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ a इज दिस, b इज दिस, c इज दिस, तो हमें बताना 1 प्लस a b c की वैल्यू क्या होगी। वैल्यू पुट कर दो इसमें 1 प्लस a b c, तो 1 प्लस a की वैल्यू है log 12/24। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ लिखवाया था फॉर्मूला टाइप, कहाँ लिखवाया था वो, देखो कैसे मैंने लिखवाया था, ऐसा कुछ लिखाया था मतलब ऐसा कुछ बताया था कि log a, ऐसे जब लिखा था log a टू द बेस b, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log a अपॉन log b कैसे लिख सकते हैं, तो इनको ना हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो log 12/24, फिर log 24 अपॉन 36 मीन्स 36, log 36 अपॉन 48, ये कैंसिल, तो 1 प्लस log 12 अपॉन log 48, ठीक है। अभी हमारे पास ऑप्शन में 1 प्लस में नहीं है, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, तो ऑप्शन में क्या हमारे पास ऐसा है कि 1 प्लस समथिंग नहीं, ठीक है। तो एक काम कर लो, तो एलसीएम ले लो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। 48 प्लस log 12 आएगा अपॉन log 48, राइटिंग कुछ ज्यादा गंदी हो गई, ठीक है। तो प्लस, अब इसी प्रॉपर्टी log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, 48 इंटू 12 अपॉन log 48, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये होगा 48 क्या होता है, 48 को हम लिख सकते हैं 12 4 से 48, तो 12 24 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 24 का स्क्वायर आगे आ जाएगा पावर की, बोलो वही यार लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है
कि m की पावर n n log m, तो वही मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, हम कट नहीं कर सकते, हम वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं इस बार, आप ऑप्शन से एक बार मैच देखो क्योंकि सभी में 2 आ रहा है। ठीक है, अब कहाँ से ये किसकी ये वैल्यू बन रही है, तो अगर हम AC को चेक करते हैं, AC, तो AC क्या आएगा, A आएगा 12/24 और C आएगा 24/36, तो 12/36 बच रहा है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट BC, B कितना आएगा हमारा 24/36 एंड C आएगा 36/48, ये कैंसिल, तो 24/48 ही आ रहा है जो इसमें आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन B इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, log 10 1 to the base 10 log 10 2 to the base 10 इस तरह से लिखा हुआ है। तो मैं पता है जब ऐसे कभी लिखा हो कि मतलब जब बेस सेम हो और यहाँ पे log m plus n लिखा हो तो हम क्या कर लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे हो जाएगी, इन सबका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो tan 1 tan 2 कहाँ तक, tan 89 तक। अब देखो tan 1 तो 1 होता है, मैं tan 89 को ऐसा लिख सकती हूँ 90 - 1, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cot 1। ठीक है, cot 1 बन जाएगा, cot 1 मतलब 1/tan 1 और एक ऊपर tan 1 रखा है ऑलरेडी, तो कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से tan 2 tan 88 के साथ आएगा, tan 3 tan 87 के साथ आ जाएगा, और सारी ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी। सिर्फ एक यहाँ पे मिडिल टर्म बचेगी क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ओड है ना, जब ओड टर्म होती है तो मिड वाली टर्म बचेगी, मिड वाली टर्म होगी 45 tan 45 जो ऑलरेडी 1 ही होता है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट नहीं मतलब डिफिकल्ट, ओके डिफिकल्ट भी बोल सकते हो, बट थोड़ा सा डिफरेंट तो ऑब्वियसली मतलब पक्का डिफरेंट तो है। डिफरेंट क्यों, अब एक चीज यहाँ पे तो सिर्फ अभी तक तो मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है कि ये या तो मैं इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा दूं, ठीक है, और अब इसको कैसे लिख दूं, 3 का क्यूब, मतलब ये बस इतना ही दिख रहा है। अब क्या है, 3 - a 3 + a 3 - a 3 + a 3 - a 3 + a ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो अगर हम 3 को नीचे लेके अब 3 - 3 + a हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है 3 को नीचे लेके आएंगे, ले आओ नीचे। अब क्या करूं, -a + a ऐसा हो रहा है ना, तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर दो। बट हम क्या देख रहे हैं, 3 - a, अगर मैं अप अप्लाई करते तो a - 3 बनेगा, बट बनना क्या है 3 - a, तो इसको एक बार रेसिप्रोकल ले लो। अगर मैं वही 3 - a ही बनाना है, वरना बना के बाद में माइनस कॉमन भी ले सकते हो। कॉम्पोनेंट और डिविडेंड जब अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 12 - log 3 और नीचे 12 + log 3, और ये 3 - a 3 + a, तो इधर वाली चीज तो हमारी बन गई जो हमें बनानी थी। log m - n क्या होता है, डिवाइड हो जाते हैं log m / n, मतलब 4 आ जाएगा log 4, और log m * n क्या होता है, सॉरी log m + log n क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो log 12 3 से कितना होता है 36, 36 मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 2 आगे नीचे आ जाएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर मतलब नीचे क्या जाएगा ना 2। अब ये जो 2 आया हुआ है इसको एक काम करो, अच्छा एक काम करो इसमें भी 2 ले लो। ठीक है, 2 क्यों ले रहे हैं, जिससे अब नीचे वाला 2 कैंसिल करने के लिए मैंने ऐसा किया, 3 - a/3 + a। अब ये लिखा हुआ है log 2 log 6, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 6 चाहिए, 6। तो एक काम कर लेते हैं, अच्छा पहले ना एक काम कर लेते हैं, अभी हमें क्या चाहिए, 16 चाहिए, 16। तो एक काम करो 4 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर, और इधर भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 की पावर में चला जाएगा, तो मतलब ये बन जाएगा log 16 log 6, और इधर से 4 3 - a 3 + a। अब जैसे कि हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ था log 3 to the base 12, सॉरी कुछ और लिखा, ये लिखा था log 27 to the base 12, तो हमने लिखा था log 27/12, और अभी हमारे पास लिखा हुआ है log 16/log 6, तो इसको हम लिख सकते हैं log 16 to the base 6, और इसकी वैल्यू क्या आ गई है 3 - a 3 + a, मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत, ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारी प्रॉपर्टी लगती है, वैसे भी थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा क्या काफी डिफरेंट लग रहा है, तो अच्छा क्वेश्चन है काफी। ठीक है, अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि log a b 1 चेंज हो जाते हैं, b a हो जाता है, तो अब इसको भी चेंज कर दो, क्या हो जाएगा log x to the base a log x to the base, सॉरी log c to the base x, और यहाँ पे log b to the base x। ठीक है, ये हो जाएंगे क्या मल्टीप्लाई, तो log a into c और log b। ठीक है, एंटी लॉग लेंगे तो ac 2 टाइम्स b, किसकी प्रॉपर्टी होती है ऐसी, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ऐसे तो जीपी में होता है ना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब आया क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, log x + log x⁴ log x⁴ 9
एंड कहाँ तक, log x की पावर n के स्क्वायर तक। तो हम एक चीज देख रहे हैं, देखो स्क्वायर आ रहा है x का, ओके 1 की पावर 1 मान लो, फिर ठीक है 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, ऐसा आ रहा है, और नीचे स्क्वायर में नहीं आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन करने से पहले एक बार फिर से 8 पे आता है, इसमें थोड़ी गलती हो गई है। जो जीपी की प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो ना पहले इसको स्क्वायर में भेजेंगे, वैसे भी ऐसे तो एंटी लॉग भी नहीं लिया जाएगा जब जब तक यहाँ पे ये 2 रहेगा। 2 को पावर में 1 भेजा तब एंटी लॉग लेंगे, क्योंकि वैसे नहीं लिया जाता। ठीक है, जब अगर यहाँ पे 2 log x है और यहाँ log y ही हो तभी एंटी लॉग, यहाँ पे कुछ रखा है तब नहीं लिया जाता। ठीक है, तो मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसको चेंज कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो अब हम यहाँ पे अगर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते तो देखो 4 आगे आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, 9 आगे हट जाएगा, यहाँ से यहाँ पे n स्क्वायर आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पे क्या आएगी, 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पे n आ जाएगा। हमने ये कर दिया। अब एक सब में से log x कॉमन आ जाएगा, ऊपर से नीचे से कैंसिल, तो देखो 1 प्लस, देखो देख सकते हो भाई, क्लियर देख सकते हो, हमें ना लिखने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और n का स्क्वायर, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 और कहाँ तक n तक, ये क्या बन रहा है, स्क्वायर में एक टर्म बन गई है। और ऐसी टर्म्स का हमने कभी 9th 10th वगैरह में तुमने भी पढ़ा होगा, क्या होती है ऐसी, अगर ऐसी कोई एक सीरीज गिवन हो, इनफैक्ट 12 में भी होता था पहले तो इस सीरीज को हम क्या लिखते हैं, n प्लस 1 और n प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। और जब 1 प्लस 2 प्लस 3 एक नॉर्मल सीरीज लिखी रहती है, उसको होता है n प्लस 1 बाय 2। ये तो आपको शायद अभी भी याद हो, इसमें शायद नहीं हो, ये दोनों कैंसिल, 3 टाइम्स, तो 2n प्लस 1 बाय 3 इसको लिख सकते हैं। ये ऑप्शन ए के साथ मैच हो जाएगा। क्वेश्चन सिंपल है, बिल्कुल भी लेंदी नहीं है। अगर लग रहा है ना लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी नहीं है भाई, ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कितने स्पीड से कर रहे हो। अगर आप देखो एक एक स्टेप करके करोगे तो देखो वो तो फिर तो लगना ही है, लेंदी लगेगा। लेकिन अगर आप एकदम सोचोगे कि इसी स्टेप में आगे 4 को रख दो, एक्स कॉमन नहीं निकाला, सोचो ना भाई एक्स कॉमन आएगा और कट जाएगा, तो हमारे पास तो एक नॉर्मल स्क्वायर वाली सीरीज बची है और नीचे एक नॉर्मल सीरीज बची है 1 2 3 4 वाली। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। तो x की पावर 18, y पावर 21 और z पावर 28 की इक्वल है। और यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो हमारे पास गिवन है 3 और ये इनकी जो वैल्यू होगी वो मतलब ये किसके इक्वल आएगा, एक AP बनेगी, GP बनेगी, एक HP बनेगी। पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 3 है, इसको देख लेते हैं, कोई लिखा हुआ है, इसको हम लिखते तो 3 है, इसको लिख सकते हैं log x अपॉन log y, ये लिख सकते हैं log y अपॉन log z, और इसको 7 log z अपॉन log x। तो बेसिकली हमें log x log y log z की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर हम इसको k के इक्वल मान लेते तो हमारे पास क्या बनेगा, x 18 इक्वल्स टू k, मतलब 18 log x इक्वल्स टू log k। तो हम इसको log x की वैल्यू क्या आएगी, log k अपॉन 18। ठीक है, log x की वैल्यू क्या आ गई, log k अपॉन 18, और log y कितना आ जाएगा, log y आ जाएगा 1 अपॉन 21, log k अपॉन 21। ठीक है, तो कितना ये बनेगा, कितना ये बन जाएगा 21 अपॉन 18। तो 3 7 टाइम्स, 3 से 6 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, तो ये बन रहा है हमारे पास टर्म बनी है 7/2। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टर्म को देखते हैं, यहाँ पे ये तो 1 अपॉन 21 बन रहा है, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 28। तो फिर से 7 से काट देंगे इस बार, तो 7 4 और 7 3, तो ये आ गया हमारा कितना, 4 आएगा। अगर हम इसको देखते हैं नेक्स्ट वाली को, तो 7 है, log z कितना आएगा, log z हमारा बनेगा 28, 1 अपॉन बनता है तो इसलिए मैं सीधा ही नीचे ले रही हूँ, और ये हमारा बनेगा 18। तो ये किससे कटेगा, ये हम काट सकते हैं 2 से, 2 से काट देंगे 14, फिर ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो कितना आया 9/2 आया। ठीक है, अब हमें देखना है ये क्या बन रहा है, डिफरेंस। तो पहले इनका डिफरेंस देख लेते हैं, 7/2 माइनस 3 तो कितना जाएगा, ये बन जाएगा 1/2। ओके, फिर अगर हम 4 माइनस 7/2 तो 8 1/2। ओके, फिर इसमें से ये माइनस करते हैं तो 1/2 तब भी हो गए। तो मतलब ये क्या बन रही है, कॉमन डिफरेंस सेम, मतलब एक ए भी बनी हुई है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाता है 11 पे। 11 में क्या है, ये हमें गिवन है, बोला है कौन सा इसमें से सही है। x इज log 5 बाय log 3, अच्छा ऐसे ही रहने देते, log 5 टू द बेस 3, और y इज log, अगर मैं स्क्वायर इसका लेती हूँ तो आ जाएगा 5, सॉरी 5 का स्क्वायर मतलब 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 5 17। ठीक है, तो अभी हम एक काम कर लेते हैं, देखो हमें बेस हम सेम कर लेते हैं इनका, तो बेस हम सेम कर लेते हैं, हम इनको उल्टा कर देते हैं तो बेस सेम आ जाएगा, क्योंकि जब बेस सेम अगर बेस सेम आ जाए तो फिर भी हम कंपैरिजन कर पॉसिबल है, मतलब कर सकते हैं। 17, अब यहाँ पे भी 1 1 बना लो तो ये नीचे आ जाएगा 2, या फिर ऐसे लिख लो। ठीक है, पावर फिर इधर आ जाएगा रूट में, तो मतलब ये कितना बन जाएगा, ये फिर बन जाएगा 17 की पावर 1/2। ठीक है,
अब देखो न्यूमरेटर भी सेम है, बेस भी सेम है लॉग का। अब हमें कंपैरिजन करना है 3 और 17 रूट 17 के बीच में कि 3 बड़ा होता है या रूट 17 बड़ा होता है। ठीक है, तो 18 हमारे पास 17 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर होता है 16, 16 4 का स्क्वायर होता है, तो ऑब्वियस मतलब फिर 100% जो 17 आएगा वो 4 से तो बड़ा आएगा। और ये कितना लिखा है 3, मतलब ये वाला बड़ा है। और डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है एक्चुअल में वो छोटा, वैल्यू वो छोटी आएगी, मतलब y छोटा आएगा और x आएगा बड़ा। तो ये ऑप्शन सी के साथ मैच हो जाएगा कि y छोटा है और x हो जाएगा बड़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, देखो हमारे पास एक ये प्रॉपर्टी होती है कि log इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ भी जैसे मैंने सी डाल दिया, तो जो भी बेस होता है वो दूसरी साइड को वाले को अपने पावर में बना लेता है। तो जो भी बेस होता है मतलब √3 वो क्या करेगा, या √3 या फिर ऐसा कुछ √3 और इसको अपने पावर में बना लेगा। तो जब इसकी पावर आएगी तो बेस ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा, किसी की पावर 0 क्या होता है 1, नंबर की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। फिर उसके बाद 4 जाएगा, तो 4 भी सेम काम करेगा, पावर में चला जाएगा। ठीक है, 4 की पावर 1, उसके बाद जब हम निकालेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा 16 आ जाएगा, मतलब ऐसा कर लेते हैं 16 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं x - 4 और x + 4। अगर हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट आएगा एक -4 आएगा, एक आएगा +4। ठीक है, अब अगर हम इसके बीच का 0 डाल दें, अगर हम 0 डालेंगे तो ये आएगा नेगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव, फिर 100% ये पॉजिटिव ही बनेगा। हमें क्या चाहिए 0 से बड़ा, मतलब 0 से बड़ा मीन्स हमें पॉजिटिव चाहिए, मतलब -∞ से 4 तक आ जाएगा और 4 से ∞ तक, जो ऑप्शन ए के साथ मैच हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ये हमें गिवन है a 1 से बड़ा है मतलब बेस, तो हमसे बोला गया है कि n का इंटरवल बताना है। तो देखो देखने से अगर मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं इस पावर को हम क्या कर लेते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं ना कि जो बेस की पावर होती है वो कहाँ पे आ जाती है, वो ऐसा आ जाती है 1/2। अब इस 1/2 को या तो यहाँ भेज दो रूट में, ठीक है, या फिर इधर भी भेज सकते हो, वो हमारी चॉइस है। अगर मैं देखो मतलब आना तो सेम ही है, कहीं भी भेजो, अगर मैं फिर इसको इधर भेज देती हूँ तो फिर इसकी पावर में आ जाएगा, तो क्या बनेगा n - k का स्क्वायर और इधर n - k। और अगर मैं इसको इधर भेजती ना तो रूट आ जाता, फिर स्क्वायर करते देता, यही बन जाता। ठीक है, n - k का स्क्वायर, फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -n - k और लेस देन कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे क्या बचेगा 0 बचेगा। अब n - k कॉमन ले लेते हैं अगर हम, तो हमारे पास बचता है n - k - 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास n - k बचता है, दूसरा बचता है n - k + 1 लेस देन 0। तो यहाँ से हमारे पास एक तो n की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी k + 1। तो ये इंटरवल हमें दिखाई दे रहा है k + 1। ठीक है, इंक्लूड नहीं होंगे, इंक्लूड क्यों नहीं होने वाले, क्योंकि लेस देन, इनइक्वालिटी में लेस देन आया है। इंक्लूड ये तब होता है जब इक्वलिटी भी आएगा साथ में, अब यहाँ पे इक्वलिटी तो आया नहीं है साथ में, इसलिए ना ये ओपन वाले इंटरवल ही आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14। यहाँ पे बोल रखा है x बिलोंग्स टू -2π से 2π, ये हमें गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसमें फाइंड करना है, मतलब हमें चेक, मतलब ये दो स्टेटमेंट है, पता करना है कौन सी इसमें से ये सही है कौन सी गलत है। थोड़ा सॉल्व करना से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इसको इधर भेज दो क्योंकि बेस तो दोनों का सेम ही है ना, साइन इंटू कॉस हो जाएगा sin x, और दूसरा प्लस आएगा तो मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है 1। अब ये 0.5, अब यहाँ इसका ना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। ठीक है, और जब हमने इसको किया चलो रहने तो इसको ना 0.5 की पावर 1, तो 0.5 कितना होता है 1/2, 2 को इधर भेज दो तो sin 2 थीटा इज 1, कब आता है 1 π/2 पे, तो π/2 पे आता है 1, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई है π/4। तो π/4 आई है, तो π/4 हमारे साथ, हमारा जो सेकंड वाला है ये मैच हो चुका है। ठीक है, मतलब सेकंड वाला सही है। अब फर्स्ट वाले को देख लेते हैं, मतलब -2π से 2π तक बोला हुआ है। तो अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ, अगर मैंने बनाया है ग्राफ, ठीक है, साइन का ही बना के देख लेते हैं। अगर हम साइन का ग्राफ बना के देखते हैं तो क्या होता है, ऐसा होता है ना, जैसे ये अगर ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 और ये हमारा इधर कितना होता है 2π। सेम इधर, क्योंकि हमें -2π से चाहिए इसलिए मैं इधर भी बना रही हूँ। फिर कितना होगा -π, -3π/2 और -2π। ये कहाँ से शुरू होता है, ये 0 से शुरू होता है, फिर कहीं यहाँ पे ये 1 वैल्यू होगी, और 1 कब होती है वैल्यू 90 पे 1 होती है, ये फिर 0 होता है, इस तरह से जाता है। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे जाता है, इस तरह से, इस पे 1 होती है फिर इस पे, ठीक है, इस तरह से जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं -2π से 2π के बीच में एक सॉल्यूशन नहीं है। इन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ एक होगा, बट हमें दिख रहा है एक सॉल्यूशन नहीं है,
ठीक है, इसका मतलब ये गलत है, तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा सही आंसर होगा, क्योंकि हमारे से बी ऑप्शन मैच हो रहा है, ये वाला ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ, बिल्कुल अभी थोड़ी देर बाद ही। अभी फिलहाल इस वीडियो में हमने कवर किया क्वेश्चन नंबर 1 to 14।